हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? लाफिंग गैस या जिसे हम लोग हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोल आकृति किसके कारण होती है? ऑप्शन में दिए गए गुरुत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल नजर आती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु, याद रखिएगा इसमें धातु नहीं बल्कि अधातु पूछ रहा है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन में दिए गए कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जिसको कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। वही अगर आपसे धातु की बात की जाती तो धातु में क्या होता है? पारा। पारा को रखा जाता है और अधातु में ब्रोमीन को रखा जाता है। ब्रोमीन का अब हम लोग जान लेते हैं इसका सिंबल क्या होता है। तो ब्रोमीन का Br सिंबल होता है और आपसे जब इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। याद रखिएगा 35 इसका एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल Br होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा विटामिन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो विटामिन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो फंक के द्वारा की गई थी, क्योंकि क्वेश्चन कभी ऐसे भी आते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता है फंक। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन में दिए गए मेंडल, पुरकिंजे, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का नामकरण किया गया था और ये कब किया गया था? तो सन 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल जिसे बोला जाता है। याद रखिएगा इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहीं दे दिया जाता है क्वेश्चन में। सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है वो एटीपी को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। याद रखिएगा, ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर क्या होता है? फॉस्फेट होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दिए गए न्यूटन, लुईस पास्चर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुईस पास्चर। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में, फेफड़ा में, हृदय में या वृक्क में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो किसके कारण होती है? तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन B7 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? पहला है CO, CO2, SO2 या CH4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा या एसिड रेन जिसे हम लोग बोलते हैं का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि ब्लड की कमी जो हो जाती है वो बीमारी क्या कहलाती है? तो ब्लड की कमी के कारण होने वाली बीमारी जो है वो एनीमिया होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो वो होता है अवतल लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कनकेव लेंस, या इसे हिंदी में हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ये लेंस लगाया जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। जिसका पूरा नाम जो होता है वो नेटियम होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सोडियम है तो उसका S ही होगा सिंबल, लेकिन सोडियम का क्या होता है? Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका पूरा नाम होता है, रासायनिक नाम, नेटियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग जो है वो लाल, हरा, नीला तीनों होते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, प्राइमरी कलर जिसे हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, लाल हो गया, हरा हो गया और नीला हो गया, ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह का जो अध्ययन है वो कहलाता है सेलेनोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेलेनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स किस नाम से जाना जाता है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए वोल्ट, डायोप्टर, एम्पियर या कूलॉम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायोप्टर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन में दिए गए बैटरी, मोटर, ट्रांसफार्मर या डायनेमो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन में दिए गए रेडॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडॉन को हम लोग कैंसर के उपचार में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन में ए, सी, डी, ई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है। दो विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, पहला बी और दूसरा सी। ऑप्शन हमारे सी में दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंवले में किसकी प्रचुरता होती है? तो आंवले में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है वो जो हमारे बोन में टूट जाते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रखा जाता है? अभी बताया थे पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? प्लीहा, अग्नाशय, पीयूष या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? प्रवर्तन के कारण, विवरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण आसमान का जो रंग होता है वो लाल दिखता है। कब? तो सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में। भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं? तो ये रिएक्टर पैमाने से किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके कारण हमारे ब्लड जो है वो थक्का बन पाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12, 18, 20 या 23। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 जोड़े पाए जाते हैं। वही नंबर आपसे पूछा जाएगा तो नंबर में कितने होते हैं, 46। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, कॉपर का, टंगस्टन का, लेड का, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टंगस्टन। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।